श्रावण के महीने की अमावस्या की रात्रि शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं और आपस में संवाद करते हैं। शिव और पार्वती अक्सर आपस में संवाद किया करते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि दोनों साथ साथ ही रहते हैं। हर एक पति पत्नी को शिव और पार्वती से कुछ सीखना चाहिए। शिव पार्वती का पति पत्नी का अटूट प्रेम है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही सम्मान से संबोधित करते हैं और बहुत ही एक दूसरे का मान मर्यादा रखते हैं। भगवान शिव हमेशा पार्वती को देवी कहकर बुलाते हैं, देवी कहकर संबोधित करती हैं और देवी पार्वती भगवान शिव को हमेशा देव महादेव के नाम से संबोधित करती हैं। जब दोनों का ऐसा एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना हो ही नहीं सकती है। आजकल के पति पत्नी, जब पति गुस्से में होता है तो अपनी पत्नी को चुड़ैल कह के बुलाता है, उसका नाम भी ठीक से नहीं लेता है, चुड़ैल कह के बुलाता है। अगर एक बार पति न सुन पाए तो न जाने क्या क्या तांडव करता है, कहता है पता नहीं चुड़ैल सुन नहीं रही है, चुड़ैल क्या कर रही है। अगर पति एक बार न सुन पाए तो बहुत सी पत्नियां भी पति को टेढ़ा मेढ़ा, जरिगा मरिगा, जाने क्या क्या कहती रहती हैं। बहुत ही गलत तरीके से उनका वातावरण होता है और उनकी बात करने की जो भाषा शैली ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से घर परिवार में कलह कलेश ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम तो इंसान हैं, हमें भगवान से सीखना चाहिए कि पति पत्नी को आपसी रिश्ते में कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसे एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। एक बार की बात है, श्रावण का मास, अमावस्या की रात्रि थी। शिव पार्वती कैलाश पर बैठे होते हैं और शिव के भक्तगण जो कांवर यात्रा करते हैं और गंगा जल को ले जा कर के भगवान शिव को समर्पित करते हैं। कुछ पुष्पमाला समर्पित करते हैं, कुछ भंग, धतूरा, बेलपत्री आदि समर्पित करते हैं। इसे बहुत से राज्यों में अलग अलग स्थानों पे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के भक्त श्रद्धालु शिव पर जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और फूल माला से स्वागत करते हैं और अपने को धन्य पाते हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये सब कौन हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि ये सब शिव भक्त हैं, शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने मन में अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रति इतनी श्रद्धा रखता हूँ, मैं पैदल चल के आया हूँ, मोटरसाइकिल से आया हूँ, कार से आया हूँ। कोई तो श्रद्धालु लेट करके जाता है, व्रत रख के जाता है, तब भगवान शिव पर जलाभिषेक करता है, गंगा जल चढ़ाता है, बेलपत्री, भांग, धतूरा चढ़ाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि जब इतनी बड़ी भक्तों की श्रद्धा है, इतनी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं, तो वहाँ बैठ कर के कैलाश पे क्या करते हैं? आप मंदिर में जाइए, भक्तों को दर्शन दीजिए। भगवान शिव कहते हैं नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, ये कलयुग का ज़माना है। तो पार्वती कहती हैं तुम मंदिर पे नहीं जाओगे तो ये भक्त आपके दर्शन कैसे करेंगे? भगवान शिव कहते हैं कि ये हमारे दर्शन नहीं करेंगे, ये हमारी मूर्ति के दर्शन करेंगे, उसी पर बेलपत्र, गंगा जल आदि चढ़ाएंगे और हमारी मूर्ति के दर्शन करके चले जाएंगे। देवी पार्वती भक्तों का इतना बड़ा काफिला देखकर भगवान शिव से अनुरोध करती हैं और उन्हें मनाती हैं कि नहीं महादेव, मंदिर में चलिए, भक्तों को दर्शन दीजिए
और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। देवी पार्वती की बात भगवान शिव नहीं टाल पाते हैं और कहते हैं कि देवी, आज तुम्हें परीक्षा कराएंगे कि ये भगत हैं कि ठगत हैं। जैसे मैं कहूँ वैसे आपको करना है। मैं बिल्कुल शिव भक्तों को दर्शन दूंगा। शिव और पार्वती दोनों जाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। भगवान शिव कोढ़ी का भेष बना लेते हैं और पार्वती एक सुंदर सुशील कन्या बनकर उनके पास में बैठ जाती हैं। श्रावण के महीने में अटूट गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में भगवान शिव कोढ़ी का रूप धारण किए होते हैं। माता पार्वती उनके ऊपर हाथ से पंखा डुलाती हैं। तभी शिव भक्तों की एक टोली आती है। कहते हैं कि ये कौन है आपके? तो पार्वती कहती हैं कि ये हमारे पति हैं। वही शिवगण शिव भक्त कहते हैं कि ये तुम्हारे पति हैं, ये तो कोढ़ी हैं। पार्वती कहती हैं कोढ़ी हैं तो क्या हुआ, आखिर हैं तो हमारे पति। हमारा सेवा करने का इनका दायित्व है, मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। तभी एक भक्त उसमें से कहता है कि तुम कहाँ कोढ़ी के चक्कर में पड़ी हो, तुम घर के घर चलो, सारे सुख सुविधाएं तुमको मिलेंगे, इस कोढ़ी के चक्कर में कहाँ पड़ी हो। तभी भगवान शिव पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं देख लो देवी, ऐसे ऐसे भी भक्त आते हैं। वह टोली चली जाती है। उसके बाद में दूसरे शिव भक्तों की टोली आती है। वह देखते हैं कि ये कोढ़ी और एक उसकी पत्नी बैठी उसके ऊपर हाथ से पंखा डुला रही है। वह भी शिव और पार्वती के पास में रुकते हैं और कहते हैं कि ये आपके कौन हैं? तभी पार्वती कहती हैं कि ये हमारे पति हैं। वह लोग कहते हैं कि कोढ़ी तुम्हारा पति है, तुम्हारी स्वर्ण जैसी काया है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम चाहो तो दूसरा विवाह करके अपना जीवन सुखमय बिता सकती हो। इस कोढ़ी के चक्कर में क्यों पड़ी हो? इसे छोड़ दो और मेरे साथ विवाह कर लो, तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ देंगे। तभी पार्वती को गुस्सा आता है। भगवान शिव इशारा करते हैं कि नहीं नहीं पार्वती, शांत रहो शांत रहो। और देख तो कि कैसे कैसे भक्त आते हैं। वह भक्त भी चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक बुजुर्गों की 1.5 लोगों की टोली आती है और वह भी कहते हैं कि ये आपके कौन हैं? देवी कहती हैं कि ये हमारे पति हैं, ये कोढ़ी हो गए हैं। पार्वती कहती हैं कि हाँ कोढ़ी हो गए हैं। वह कहते हैं कि आपकी इतनी स्वर्ण काया है, इतना सुंदर सुशील आपको शरीर मिला है, आपने कोढ़ी पति क्यों चुना है? वह कहती हैं कि नहीं, ये ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, इनको बाद में कुष्ठ रोग हुआ है और हम इनकी सेवा करेंगे, ये कुष्ठ रोग इनका ठीक हो जाएगा, ये पुनः ठीक हो जाएंगे। भक्तों की टोली कहती है कि आप इनकी सेवा करना, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये दवाई से ठीक नहीं होंगे, ये आपकी कोमल उंगलियों की सेवा से, आपकी भावना से, आपकी भक्ति से, आपके भाव से ठीक होंगे। वह शिव भक्त अपने थैले से कुछ पूरी सब्जी और खाना निकालते हैं और उनको दे देते हैं कि हे देवी, हे माता, मैं अपने घर से अपने लिए कुछ पूरी पकवान लाया था कि जहाँ भूख लगेगी वहाँ खा लेंगे। आपके पति कोढ़ी हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ कमा नहीं सकते हैं और आप इनकी सेवा कर रही हैं, आप हाथ से पंखा डुला रही हैं, तो इसलिए मैं अपना थोड़ा थोड़ा भोजन आपको दे रहा हूँ। आप इनको खिला देना और आप खुद खा लेना। और ये मैं अपनी जेब से 100 रुपये दे रहा हूँ। 100 रुपयों से जो इनकी इच्छा हो वो इनको फल फ्रूट खिला देना और इनकी सेवा करते रहना। आपकी सेवा से, आपके कोमल हाथों की उंगलियों से, आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपके प्रेम से ये शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। इन्हें और दवा की नहीं, आपकी ज़रूरत है। वो पत्नी ही क्या जो पति के दुख में साथ ना दे,
जब पति थोड़ा दुख हो जाए तो भाग जाए, ऐसी पत्नी नहीं होती है। पत्नी वही होती है जो हर समय अपने पति का साथ दे। भगवान शिव असली रूप प्रकट करते हैं और माता पार्वती अपना असली रूप प्रकट करते हैं और उन्हीं सब भक्तगणों को आशीर्वाद देते हैं कि मैं कोढ़ी नहीं हूँ, मैं भगवान शिव हूँ। देवी अपना रूप प्रकट करती हैं कि मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ। मैं परीक्षा लेने आई थी कि इतने लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं, इतने लोग भगवान शिव के लिए ढोल नगाड़े बजाते आते हैं, डीजे बजाते आते हैं, डांस करते आते हैं, भंग धतूरा खाते आते हैं, बम बोले दगा बोले, ये नाच गाना करते आते हैं। तो मैं इनकी परीक्षा ले रही थी कि इसमें कौन भगत है और कौन ठगत है। ऐसे ऐसे भी भगत ठगत आते हैं जो माता पार्वती को भी ले जाना चाहते हैं। ऐसे भक्तों को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। कांवड़ तो कांवड़, वो कितना भी भक्ति कर ले, अगर आग में हाथ डालेगा तो जरूर जलेगा। इसलिए पार्वती ने कहा कि यहाँ ठगतों की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त श्रद्धा से आते हैं, ईमानदारी से आते हैं, अपने हृदय की पवित्रता से आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं, तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बहुत बड़ी टोली में भगत के साथ ठगत भी आते हैं, लेकिन भक्तों की संख्या बहुत कम होती है और ठगतों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। भगवान शिव और पार्वती वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हमें तो इसका अंदाज़ा भी नहीं था जीवन में इन भक्तों के साथ में नर नारी भी नाना प्रकार के व्रत रखते हैं, जिसमें सोमवार व्रत भी होता है, मंगल व्रत भी होता है, बृहस्पति व्रत भी होता है और समय समय पर जो त्यौहार पड़ते हैं उसमें भी लोग व्रत रहते हैं। व्रत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं पता है व्रतों का राजा कौन होता है और सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है। सबसे व्रत जो बड़ा है उसी से आपका जीवन में कल्याण होगा, उसी से आपके जीवन की सद्गति प्राप्त होगी, उसी से आपको जीवन जीने की कला मिलेगी, उसी व्रत से आपके घर के कले कलेश दूर होंगे। उसको मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया उसको ध्यान से सुनिएगा। जीवन में व्रतों का राजा कहा गया है और सबसे बड़ा व्रत होता है एक पति के लिए पति व्रत और एक पत्नी के लिए पतिव्रता व्रत। यदि ये दो व्रत करते हैं और थोड़ा कम बोलने का व्रत करते हैं और अपने कम खाने का व्रत रखते हैं, गम खाने का व्रत रखते हैं, एक स्त्री अपने पति के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करती है और एक पति अपनी पति के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करता है, तो इससे बड़ा इस संसार में कोई व्रत ही नहीं है। बाकी आप जो व्रत रहते हो उसमें पूरा दिन फल फूल खाते हो, जूस पीते हो, ऐसे ऐसे पदार्थ खाते हो जो भोजन से भी महंगे पड़ते हैं, उसको खाने न खाने से कुछ भी नहीं होता है और उस व्रत रखने का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। यदि एक पति अपनी पत्नी के लिए पति धर्म का व्रत रख ले और ये पत्नी अपने पति के लिए पतिव्रता का धर्म रख ले, थोड़ा कम खाने का व्रत रख ले, गम खाने का व्रत रख ले, इससे आपके जीवन में कले कलेश दूर हो जाएंगे, सुख शांति का वातावरण आएगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आपके घर में स्वर्ग की अनुभूति होगी। एक पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है जिसमें एक सती अनसुईया होती है जो पति धर्म का पालन करते करते बहुत बड़े सतीत्व को प्राप्त होती है। उसका सतीत्व देख करके ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां भी अहंकार करती हैं कि ये इतनी बड़ी पतिव्रता हो ही नहीं सकती, हमसे बड़ी पतिव्रता नहीं हो सकती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं कि अगर पतिव्रत की कहीं बात आएगी तो सर्वप्रथम सती अनसुईया का नाम
श्रेष्ठता में सबसे ऊपर सूची में होगा, क्योंकि उससे बड़ा महान व्रत, सतीत्व व्रत, पतिव्रत किसी और ने नहीं आज तक कर पाया है। उनकी तीनों त्रिमूर्ति देवियाँ इस बात से दुखी हो जाती हैं कि मैं तो स्वयं साक्षात्कार ईश्वर की पत्नी हूँ, फिर भी उस साधारण नारी जैसा मेरा व्रत नहीं है, ये बात मानने योग्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव तीनों सती अनसुईया के आश्रम जाते हैं और उसके सतीत्व की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते समय वह उनके आश्रम जाते हैं और उनके आश्रम पे उनको प्रणाम करते हैं। सती अनसुईया निकलती हैं, हृदय से उनका स्वागत करती हैं, आभार व्यक्त करती हैं, कहती आइए संत जी, आइए बैठिए। वो बैठे रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो भोजन का भी समय हो जाता है। भोजन के समय तीनों त्रिदेव सती अनसुईया की परीक्षा लेने जाते हैं। कहते हैं कि देवी, क्या मुझे भोजन मिलेगा? देवी कहती हैं बिल्कुल आपको भोजन मिलेगा, आप ठहरिए, आपको भोजन मिलेगा। त्रिदेव कहते हैं कि भोजन मेरी शर्त के अनुसार होगा, विचार कर लीजिए, यदि मेरी शर्त पूरी होती है तभी मैं भोजन करूँगा, अन्यथा की स्थिति में मैं भोजन नहीं करूँगा। देवी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे ऋषिवर, मुझे बताने का कष्ट करें, आपकी शर्त क्या है? तीनों कहते हैं कि मेरी शर्त ये है, आप स्त्री धर्म की लोक लज्जा मर्यादा को त्याग कर मुझे निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी, तभी मैं भोजन करूँगा, अन्यथा आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा। सती अनसुईया इस बात को सुनती है और भय से कांप जाती है। उसका शरीर पसीना पसीना हो जाता है। ये कैसी शर्त है? एक स्त्री की लज्जा दांव पर लग रही है और ऐसे भोजन करना चाहते हैं, भोजन कैसे कराएंगे? सती अनसुईया अपने सतीत्व पर बरकरार रहती है और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मैं इस परीक्षा की घड़ी में सफल हो जाऊं, और ईश्वर से विनती करती है कि हे ईश्वर, यदि मैंने अपने पति के सिवा किसी दूसरे पति पे नज़र डाली हो, या मैंने अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा की हो, या उसका नाम मेरी जुबान पर आया हो, या मैं किसी देवता में ललाहित हुई हूँ, यदि मेरा पूरा प्रेम और मेरा पूरा व्रत पत्नी पर ही रहा हो, तो कृपया मुझे शक्ति दें, ये तीनों महर्षि बालक बन जाए। सती अनसुईया हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करती है और ईश्वर का सुमिरन करती है कि हे प्रभु, मैंने अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं किया है, मैंने अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में मोहित नहीं हूँ, किसी का अपने पति के अलावा स्मरण नहीं किया है, मैं किसी देवता में सम्मोहित नहीं हूँ, मैंने पूर्णतः अपने पति धर्म का पालन किया है। पतिव्रत, यदि मेरा सतीत्व सत्य है तो मेरे सतीत्व की दम पर ये तीनों संत, तीनों ऋषि मुनि शिशु बन जाएं, शिशु का रूप ले लें, उसके सतीत्व को ईश्वर स्वीकार करते हैं और उन तीनों ऋषियों को शिशु बना देते हैं। तब वह अपने घर में कुटिया में ले जाती हैं और तीनों को पालना में लिटा देती हैं और पालना में उनके कहे अनुसार उनको स्तनपान कराती हैं। देखिए, स्त्री सतीत्व में कितनी शक्ति होती है, कितना पावर होता है कि ईश्वर को भी शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सती की परीक्षा लेने गए थे और सती की सतीत्व और शक्ति के बल पर उन्हें बालक बनना पड़ा। इसलिए हर स्त्री पुरुष को सतीत्व, एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण होना चाहिए। उससे आप दोनों की शक्ति हमेशा बरकरार रहती है। जब
त्रिदेव ब्रह्मलोक से गायब हो गए तो चारों तरफ हाहाकार मच गई कि त्रिदेव कहाँ गए हैं। तीनों की पत्नियां त्रिदेवी ढूंढते ढूंढते नारद के साथ में वहाँ पर आईं और अनसुईया से प्रार्थना की कि हमारे पति को मूल रूप वापस कर दो। अनसुईया ने अपने पति से इजाज़त लिया। इजाज़त लाने के बाद में उन्होंने उनके पतियों का अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का मूल रूप वापस कर दिया। मूल रूप वापस करने के बाद में उन त्रिदेवों ने को माता कहकर संबोधित किया कि अब तुम मेरी भक्त नहीं हो, अब तुम मेरी माता हो। माता कहकर सभी देवियों ने भी उनको प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद दिया। उनके पास कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के लिए वे बहुत बड़ी तपस्या तप करती थी। भगवान शंकर ने अपने रुद्र शिवांश का अवतार प्रकट किया और उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाने के बाद तीनों चले गए और तीनों ने माता का संबंध स्थापित किया। कहने का भाव है कि सती अर्थात सत्य की सर्वदा जीत होती है और असत्य कितना भी प्रबल हो जाए लेकिन उसकी जीत क्षणिक होती है, उसका आनंद भी क्षणिक होता है। बाद में विजय और जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए सती अनसुईया का सतियों में नाम आता है, तब उसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान दिया जाता है कि सती अनसुईया जैसी कोई सती नहीं हुई है, कोई देवी नहीं हुई है। सती अनसुईया हमारे सनातन धर्म में पति व्रत रखने वालों में से, अपने सतीत्व को प्रदान करने वालों में से सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आती हैं। उन्होंने वन में भगवान राम और सीता का भी स्वागत किया था। सीता को पति धर्म और सतीत्व की शिक्षा सती अनसुईया से ही मिली थी। इसलिए हर किसी महिला को अच्छी महिलाओं की संगत करनी चाहिए और हर एक पुरुष को भी अच्छे और चरित्रवान पुरुष की ही संगत करनी चाहिए। इससे आपका चरित्र खुशबू की तरह, फूल की तरह महकेगा। आपको सुख शांति सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपका जीवन धन्य बनेगा। सती अनसुईया की जय हो। मतत्व नारी का सबसे बड़ा आभूषण होता है लोक लज्जा और मर्यादा। नारी जितनी लोक लज्जा मर्यादा में रहेगी उतना ही उसका चरित्र निखरेगा। आजकल की नारियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, बाल खोल के चलती हैं, इतने अमर्यादित कपड़े पहनती हैं जिसका जवाब नहीं है। नारी का सम्मान, नारी की लज्जा, मान मर्यादा और कपड़े और उसके चरित्र से होती है, न उसके कहने से होती है, न छोटे कपड़े पहनने से होती है, न बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा से होती है। यदि उसका चरित्र ठीक है, उसका